अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम क्या होता है, इसको आज डिस्कस करेंगे। हमें कहता है कि डायनामिकल सिस्टम के अंदर 4 टपल होते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं? एक टाइम एक्स टी होता है, एक एक्स होता है, ए होता है, एस होता है। वो कह रहा है ये जो टाइम टी, ये टी ये टाइम सेट है। वैन अगर टी आर प्लस है, वो किस इंटरवल के अंदर होगा? क्लोज और ओपन के दरमियान, 0 से इन्फिनिटी तक। यानी कि ये ज़ीरो इंक्लूड होगा और ये नहीं होगा, कंटिन्यूस टाइम तक होगा। डायनामिकल सिस्टम के अंदर जब टी नेचुरल नंबर टी से क्या होगा, हमारे 0 से लेकर इन्फिनिटी नंबर तक होंगी। डिस्क्रीट टाइम डायनामिकल सिस्टम हमारे पास। इसका कह रहा है कि अगर एक्स है तो मैट्रिक स्पेस होगा और एक्स डी जो है स्टेट स्पेस होगा। ये कोई सेट ऑफ इनिशियल स्टेट होगा। याद रखिएगा, सिंपल ओडी के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम जो है ना इनिशियल वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। डायनामिकल सिस्टम के अंदर हम इनिशियल स्टेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इनिशियल वैल्यू किस लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं? वो इस वजह से कि हमें एक यूनिक सोल्यूशन चाहिए होता है। इस वजह से टी था, टी हमारे पास टाइम सेट था। ठीक हो गया। एक्स क्या था? मीट्रिक था। ये जो था हमारे पास, उसका मैं आपको बताता हूँ, सेट ऑफ इनिशियल स्टेट था। सेट ऑफ इनिशियल स्टेट। ठीक हो गया। अब एस क्या है? सेट और फैमिली ऑफ मोशन है। ठीक है। टोटल क्या है? 4 टपल है। डायनामिक सिस्टम के अंदर 4 टपल, टी है, एक्स है, ए एस है। टी क्या है? टाइम है। एक्स हमारे पास क्या है? मीट्रिक स्पेस है। ए सेट ऑफ इनिशियल स्टेट है। एस जो है सेट और फैमिली ऑफ मोशन है। द सेट ऑफ मोशन एस इज obtained बाई वेरिंग टा नॉट एक्स नॉट ओवर टी मल्टीप्लाई बाई ए, ओवर टी मल्टीप्लाई ए। द जनरल सिस्टम ऑफ ओडी ordinary differential equation dynamical system is of the form n dimensional Rn। जनरल सिस्टम और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें कह रहा है कि डायनामिक सिस्टम क्या है? n डायमेंशन तक स्पेस है। x1 हमें जा रहा है कि फंक्शन से कहाँ तक जा रहा है? x1 x2 x3 xn तक। x2 जा रहा है f2 x1 x2। ये कि x1 है डिपेंडेंट है इफ विद f किसका फंक्शन है? x का। ठीक है। f(x1) f(x2) f(x3) चलते चलते n नंबर तक। इस तरह जब आप x3 करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपने क्या करना है, यहाँ पर f3 करना है, x1 x2 चलते चलते xn। अब ये xn तक जब मैं गया तो fn आ गया, x1 x2 x3 चलते चलते xn। इसको हमारे यहाँ डायनामिक सिस्टम की ये आगे से ये पूरी चीज़ आती है कि 4 टपल होते हैं, t होता है, x होता है, a होता है, s होता है। टी क्या होता है? टाइम सेट होता है। एक्स की मीट्रिक स्पेस होती है। ए कोई इनिशियल सेट होता है। एस की सेट ऑफ फैमिली ऑफ मोशन होता है। सिमिलरली हमें ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये जो इनिशियल स्टेट क्या होती है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, फिर हमें ये कहता है कि टाइम किस तक जाना चाहिए, फिर डिस्क्रीट टाइम डायनामिक सिस्टम क्या होता है। ठीक हो गया। ए क्या होता है, एक्स डी आपके पास क्या होता है। बस ये छोटी चीज़ें 4-5 चीज़ें आपने इसके अंदर डिफाइन करनी है। यहाँ पर आपके सामने बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैन विजुलाइज आर ट्रैजेक्टरी फॉलोइंग एन डायमेंशन फेज स्पेस विद कोऑर्डिनेट क्या है? x1 x2 x3 से xn तक। ठीक हो गया। ये चीज़ है कि वहाँ पर हम कह रहे थे कि हमें जो चाहिए जनरल सोल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एन डायमेंशन स्पेस आर एन यानी कि एन नंबर तक होना चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि सोल्यूशन कैन बी विजुलाइज और ट्रैजेक्टरी किसके अंदर? इन एन डायमेंशन फेज के अंदर। स्पेस विद कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 x2 से xn। फेज स्पेस, स्पेस कंसिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी xi से i1 2 3 से लेकर n नंबर तक। लीनियर सिस्टम। ठीक है। लीनियर सिस्टम को हमने क्या डिफाइन करना है कि ए एक्स है हमने लिखा हुआ था। एक लीनियर को तो आपको तो पता ही होगा। ठीक हो गया। तो ये एक फार्मूला हमारे पास एक्स इक्वल ए एक्स आ गया। तो x1 के आगे मैं करता हूँ a1 x1 a2 x2 a3 xn चलते चलते an x2। इससे जब x2 आएगा तो क्या होगा? a2 x1 a2 1 x2 a2 2 x2 a3 3 a3 a2 3 x3 a2 4 x4 चलते चलते a जो हमारे पास क्या आ जाएगा? xn जो हमारे पास एन आ जाएगा और xn आ जाएगा। यानी कि a की वैल्यू आपने चेंज करनी है। एक्स वही रहेगा, एक्स चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे कि मैं करता हूँ a3 की तरफ से करता हूँ या a4 1 करता हूँ तो x1 ही रहेगा। आगे a4 2 आएगा यानी कि यही एंट्री चेंज होगी, 4 एज ही रहेगा।
x2 आ जाएगा, A4 आ जाएगा। ठीक हो गया, A4 3x3 प्लस A4 इसी तरह प्लस A4 5x5, यानी कि यहाँ पर एक मरतबा ए की वैल्यू चेंज होती है, अगली बार A3 हो जाएगा, उससे अगली बार A4, चलते चलते ए मरतबा एक AN आ जाएगा। AN आया था, एक्सन क्या होगा, AN1x1 AN2x2 AN3x, आपके पास 3, चलते चलते ANN आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। आगे आपको कहता है कि ए इज एन मल्टीपल एन मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ए आई जी solution of linear system together with initial condition x naught is x of 0 जो x naught is given by x t। मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट का ए जिएगा एन नंबर तक, ठीक हो गया। जो ए मैट्रिक्स है वो एन नंबर तक आपके पास आएगा, A11 A1 2 2 3 चलते चलते, यानी कि आपके पास वो किधर चलेगा, वो एन नंबर तक देगा। वो कह रहा है उसका सोल्यूशन क्या होगा, जो लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन आपके पास होगा वो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, एक्स ऑफ 0 जो एक्स नॉट, मतलब कि वो आपको एक इनिशियल कंडीशन क्यों दे रहा है कि यूनिक सोल्यूशन आप फाइंड करें किसका, अगर एक्स टी ई की पावर ए टी एक्स नॉट, ये आप इसका डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो टैब्स होते हैं उसके अंदर ये एक चीज़ आया करती थी। फिर हमें कह रहा है कि जो ई की पावर ए टी है वो किस और कंप्यूट किस टर्म को कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि ए कोई एन मल्टीपल एन मैट्रिक कोएफिशिएंट है, वो सोल्यूशन क्या है, विद इनिशियल कंडीशन एक्स ऑफ 0 एक्स नॉट किसको गिवन कर एक्स टी की पावर ए टी एक्स नॉट, ये ई की पावर ए टी किसका है, एन मल्टीपल एन मैट्रिक फंक्शन के अंदर। हम कह रहे हैं द मैट्रिक ई की पावर ए टी कंप्यूट किसको कर रहा है, कंप्यूटेड टर्म ऑफ आइगन वैल्यू को और आइगन वेक्टर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू को कर रहा है। अब आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में बता चुका हूँ, आइगन वैल्यू क्या होती है, ए माइनस एक्स आई, फिर ये यहाँ से आइगन वैल्यू क्या फाइंड करते हैं, फिर वो जो आंसर आते हैं वो जो पुट करते हैं उस यहाँ पर जो x1 x2 के, वो उसे क्या कहते हैं हम आइगन वेक्टर। ये लादा टॉपिक है। अब अनकपल्ड सिस्टम क्या आता है कि वो कह रहा है कि वी कैन सॉल्व द अनकपल्ड सिस्टम बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है, जिसने एक्स की वेरिएबल लादा करना पड़ता है, जैसे कि डी एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा और डी वाई के साथ वाई आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हम लें तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसको कहते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक हो गया। अब कह रहे हैं कि वो सॉल्व करेंगे अनकम्पेयर्ड लीनियर सिस्टम बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एज वी कैन सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है ना डिग्री क्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। ठीक होगा, उसके लिए मैं अलग से मैं ओडी पर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एज वी कैन सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे किसके जरिए, मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हम कह रहे हैं कि वी कैन सॉल्व द अनकम्पेयर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किससे, बाय मेथड सेपरेशन वेरिएबल। एक्स है ई की पावर ए एक्स है, सी के एक्स ऑफ 0 वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट सी एट टी इज इक्वल टू 0। अगर सी के एक्स ऑफ नॉट 0 है तो कॉन्स्टेंट सी के एट टी इज इक्वल टू 0। नो कंसीडर अनकम्पेयर्ड लीनियर सिस्टम इन टू वेरिएबल। अनकम्पेयर्ड लीनियर सिस्टम किसके अंदर टू वेरिएबल, x1 को माइनस x1 और x2 को 2x2 करते हैं। इसको हमने क्या करना है को यानी कि मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। देखिए x1 क्या दिया है, माइनस x1 है, x2 आपको क्या दिया गया है 2x2 है, तो यहाँ पर आप लिखें x1 की जगह -1, यहाँ पर देखिए x2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर x1 तो आ गया है, x1 का दूसरा एलिमेंट कोई दिया ही है 0, तो यहाँ पर x2 के साथ 2 तो ये 0, यानी कि इस तरह हम सॉरी ये 2x2 है, सॉरी मैंने x1 से इस वजह से 0 यहाँ रहेगा 2। देखिए यहाँ पर x1 ये क्या होता है, x1 होता है x2 होता है, x1 यहाँ पर भी x2 होता है और ये x2, यानी कि x2 के वेरिएबल लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर सारे x1 के, यहाँ पर x2 के, तो वो इस वजह से हमने लिखे हैं। यहाँ पर x1 था, यहाँ x2 0 था, यहाँ पर x2 की जगह x1 यहाँ पर 0 आ रहा है, इस वजह से हमने ये लिखा है। ये आप देख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म -1 ऑफ 0 0 ऑफ 2। इन दिस केस ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी ये दोनों एंट्रीज आपके पास क्या हो 0 हो। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल भी 0, यानी कि ये वाली चीज़ें जो है 0 होनी चाहिए। तो ये क्या -1/2 सो विद लीनियर सिस्टम AX इज अनकम्पेयर्ड रिड्यूस टू डायगोनल फॉर्म। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ बोथ अनकम्पेयर्ड सिस्टम कैन बी फाउंड बाय मेथड सेपरेशन वेरिएबल। कि जो जनरल सोल्यूशन अनकपल्ड सिस्टम का है मेथड सेपरेशन वेरिएबल में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर पीछे क्या बताया था अनकपल्ड सिस्टम के अंदर क्या हम सॉल्व करेंगे अनकपल्ड सिस्टम को मेथड सेपरेशन वेरिएबल को, जिसके अंदर वो लीनियर इक्वेशन
फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें ऑन कंपल बाय मेथड सेपरेशन वेरिएबल। अब क्या होगा, एच इज गिवन बाय एक्स 1t सी ई की पावर माइनस टी, एक्स 2 की टी के अंदर क्या आ जाएगा सी टू ई की पावर 2t और इक्विवेलेंट टी। एक्स टी के साथ क्या आ जाएगा एक्स 1t की वैल्यू क्या है ई की पावर माइनस टी, ठीक हो गया। एक्स 2t देखिए ये जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो। यहाँ पर देखिए एक्स 2 की वैल्यू है, ये एक्स 1 है, ये एक्स 2 है, तो यहाँ पर ई की पावर 2t आ जाएगी। तो सी कौन से बार पदार्थ से व्हेन सी अगर एक्स ऑफ जीरो आ जाता है, यानी कि सी की जगह एक्स ऑफ जीरो आप करते तो यहाँ ई की पावर C1 आ जाएगा और ये C2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, किस तरह, मेरी बात आप नहीं समझे। देखें यहाँ एक्स ऑफ टी था ना, एक्स ऑफ टी क्या है ई की पावर माइनस टी है, जीरो है, जीरो ई की पावर 2t है। अगर मैं टी की जीरो कर लूँ तो ये ई की पावर टी जीरो क्या हो जाएगा 1001। ठीक है, सी को आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आगे यही चीज़ आएगी ना C00 C, तो आप इसको लिख सकते हैं C ये चीज़ हमें बता रहा है C1 C2 ये वाली चीज़ है।